नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामनवमी पर प्रभु जन्म का दिखा उल्लास। पुराने एवं नए श्री राम मंदिर में हुआ रामलला का जन्म। घरों मंदिरों में मनाया प्रभु जन्मोत्सव। विशेष पूजा, श्रद्धा, विश्वास और उल्लास के साथ किया प्रभु का स्मरण। चैत्र नवरात्रि नवमी पर हुए अनुष्ठान। घरों मंदिरों में किया मां अंबे का पूजन। मनोकामना ज्योति कलश का हुआ विसर्जन। भक्ति भाव के साथ संपन्न हुए मां की नवरात्रि। निजी अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब टेस्ट दरें हुई तय। नहीं ले सकेंगे निर्धारित शुल्क से अधिक रुपये। लैब अस्पताल को सील बंद करने की होगी कार्यवाही। अधिक राशि लेने पर होगी कड़ी कार्यवाही। और अब समाचार विस्तार से। चैत्र नवरात्र का समापन महानवमी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव के साथ संपन्न हुआ। शहर के पुराने एवं नए श्री राम मंदिर में रामलला के जन्म पर सुंदर अभिषेक कर आरती की गई। साथ ही घर घर में श्री राम का जन्मोत्सव मनाया गया। कोरोना संक्रमण काल की वजह से प्रभु के दरबार में राम भक्तों की संख्या सीमित दिखाई दी, लेकिन प्रभु का पूजन पूरी श्रद्धा, विश्वास और उल्लास के साथ किया गया। प्रतिवर्ष जिले भर में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव का उत्साह देखते ही बनता था। जहां शोभा यात्रा निकालकर प्रभु का गुणगान कर शहर जय श्री राम के नारों से गुंजायमान होता था। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण काल की वजह से सभी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन परंपरा स्वरूप मंदिरों में भक्तों की सीमित संख्या के बीच धार्मिक अनुष्ठान किए गए। बुधवार को शहर के पुराने श्री राम मंदिर एवं नए श्री राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर दोपहर 12 बजे प्रभु जन्म हुआ, जहां भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ आरती कर प्रभु के जन्म का उत्साह मनाया। इस दौरान सीमित संख्या में उपस्थित रहे भक्तों ने निर्धारित दूरी का पालन करते हुए प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव आयोजन में सहभागिता दर्ज की। नए एवं पुराने श्री राम मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भय प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या हितकारी की चौपाई का गुणगान करते हुए प्रभु का जन्मोत्सव मनाया गया। उल्लेखनीय है कि 9 वर्षों के बाद पंचग्रह योग पर मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए कर्क राशि में चंद्रमा के स्वग्रही होने पर रामनवमी का पर्व मंगलकारी हुआ है। पंडित मधुरेश मिश्र ने बताया कि चैत्र शुक्ल की नवमी को रामनवमी पर्व आस्था पूर्वक मनाया जाता है, जिसमें आज प्रभु जन्म को लेकर भक्तों में उत्साह है। मंदिर में प्रभु का सुंदर अभिषेक एवं पंचामृत से अभिषेक कर धनिया का प्रसाद वितरित किया गया। प्रभु का अवतार दोपहर 12 बजे हुआ था और प्रभु ने सूर्यवंश में जन्म दिया था। भक्तों में प्रभु की आस्था है और हम प्रतिवर्ष प्रभु जन्म को श्रद्धा भाव के साथ मनाते हैं। ये रामनवमी पर्व जो है, त्रेता में भगवान श्री राम का अवतार हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम। द्वापर में उन्होंने जो कृष्ण रूप में अवतार लिया। तो चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी, जिसे रामनवमी के नाम से जानते हैं, भगवान ने प्रकट हुई, भगवान प्रगटे, प्रभु ने जन्म लिया। जन्म लेकर के उन्होंने बताया कि मर्यादा में किस प्रकार से रहा जाता है। तो आज हम संपूर्ण भारतवासी भगवान श्री राम की बड़ी आस्था के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। उनका सुंदर अभिषेक होता है। अभिषेक होने के पश्चात में सुंदर प्रसाद का वितरण होता है। धनिया का प्रसाद प्रमुख होता है। पंचामृत से भगवान को स्नान होता है। और इनका अवतार प्रभु का दोपहर 12 बजे हुआ है। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में 12 बजे आए, भगवान श्री राम दोपहर में 12 बजे आए। सूर्यवंश में इन्होंने जन्म लिया, सूर्यवंशी कहलाते हैं। सूर्य में 12 कलाएँ होती हैं, इसलिए भगवान श्री राम का अवतार 12 कला का भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में उत्पन्न हुए। चंद्रमा में 16 कलाएँ होती हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण का जन्म 16 कला का अवतार उनका माना जाता है।
दोपहर 12 बजे प्रभु जन्म को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुजनों ने राम भजन के साथ प्रभु से कोरोना संकट काल से मुक्ति दिलाने की कामना की। वहीं घरों में रहकर भी भक्तों ने दीप जलाकर रामनवमी मनाते हुए प्रभु का स्मरण किया। इसके साथ ही श्री राम जन्मोत्सव में मंत्रों के साथ ही संक्रमण से बचाव की कामना कर संकल्प पूर्ति पूजा भी की गई। जिले में चैत्र नवरात्र भक्तिभाव के साथ मनाया गया, जिसका समापन महानवमी प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर हुआ, जहां मंदिरों में विशेष दिव्य आराधना की गई। वहीं कन्या पूजन के साथ ही मनोकामना ज्योति कलश का विसर्जन किया गया। उसी प्रकार श्रद्धालुओं ने भी घरों में रहकर मां भवानी का आवाहन कर कोरोना संकट को दूर करने के लिए कामना की। जिले भर के देवी मंदिरों में जहां अष्टमी पर हवन पूजन एवं अनुष्ठान किए गए, भक्तजनों ने आस्थापूर्वक विधिवत पूजन कर माता को अठवाई चढ़ाई। इसके साथ ही घरों में रहकर श्रद्धालुओं ने पूजन किया। वहीं मंदिर में कन्या भोज कराया गया। कोरोना महामारी के बीच इस बार भक्तों को मंदिरों में पहुंचकर अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं है, इसलिए सीमित संख्या में मंदिर समिति के सदस्यों ने ही सभी अनुष्ठान संपन्न किए। महानवमी के अवसर पर देवी मंदिरों में मां अम्बे का विशेष पूजन किया गया। वहीं मनोकामना ज्योति कलश का विसर्जन किया गया। देखा जाए तो चैत्र नवरात्र के समापन नवमी पर देवी मंदिरों में आस्था का अटूट संगम देखने को मिलता रहा है। श्रद्धालु माता बहनें सिर पर मनोकामना ज्योति कलश लेकर चलती थीं और कलश यात्रा समापन पर इसका विधिवत विसर्जन किया जाता था। लेकिन बीते एवं वर्तमान वर्ष में कोरोना संक्रमण काल होने से मंदिरों में पूजन अर्चन एवं अनुष्ठान तो हुए, लेकिन भक्तों ने घरों में रहकर ही मां भवानी की उपासना की। समापन पर मंदिरों में प्रज्वलित किए गए मनोकामना ज्योति कलश का मंदिर परिसर में ही भक्तिभाव के साथ विसर्जन किया गया। चैत्र नवरात्र के संपूर्ण दिनों में देवी मंदिरों में पूजन अर्चन चलता रहा तथा देवी आराधना व सभी अनुष्ठान पुजारियों द्वारा ही संपन्न किए गए। महानवमी के अवसर पर जिले के देवी मंदिरों में मुख्य रूप से मां कालीपाट, दुर्गा मंदिर हनुमान चौक, दुर्गा मंदिर महावीर चौक, सरेखा कोसमी, इतवारी बाजार, सिविल लाइन, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जयस्तंभ चौक, गंगा जमुना मंदिर कोसमी, शारदा दरबार बैहर रोड, मां वैष्णो देवी मंदिर कायदी, लंचकाई मंदिर लांजी, किरनाई मंदिर किरनापुर, सतबहनी मंदिर लालबर्रा, महामाया मंदिर बैहर, ज्वाला देवी मंदिर पायली जैसे प्रमुख मंदिरों में मां अम्बे का विशेष पूजन अर्चन किया गया। साथ ही कन्या पूजन कर मंदिरों में स्थापित किए गए मनोकामना ज्योति कलश का विधिवत विसर्जन किया गया। चैत्र नवरात्रि पर भक्तों ने घरों में रहकर पूजन अर्चन, उपवास एवं अनुष्ठान किए और माता रानी से इस कोरोना संकट काल से मुक्ति दिलाने की कामना की। आज हवन हमारे यहाँ विगत वर्षों की भांति पूरी परंपरा को रखते हुए शासन प्रशासन के आदेशों के तहत दूरी बनाकर हमने 7:30 बजे हवन चालू किया, 9:30 बजे उसका समापन किया गया। इसके बाद में हम छोटे से रूप में शासन के आदेश के गाइडलाइन के तहत हमने कन्याओं को भोजन कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कोरोना संबंधी टेस्ट के लिए शासन द्वारा दरें निर्धारित कर दी गई हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले में स्थित सभी निजी अस्पतालों एवं प्राइवेट पैथोलॉजी लैब के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे कोरोना के संदिग्ध एवं संक्रमित मरीजों से विभिन्न जांच का शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लें। किसी भी मरीज से निर्धारित दर से अधिक शुल्क लिए जाने की शिकायत प्राप्त होगी तो ऐसे निजी अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब को सीलबंद करने की कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि शासन द्वारा कोरोना की जांच के लिए RT-PCR टेस्ट का शुल्क 700 रुपये, रैपिड एंटीजन टेस्ट का शुल्क 300 रुपये, CT स्कैन का शुल्क 3000 रुपये, ABG टेस्ट का शुल्क 600 रुपये, डी डाइमर टेस्ट का शुल्क 500 रुपये, प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट का शुल्क 1000 रुपये, CRP टेस्ट का शुल्क 200 रुपये, सीरम फेरिटिन टेस्ट का शुल्क 180 रुपये और IL-6 टेस्ट का शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। जिले के निजी अस्पताल और पैथोलॉजी लैब के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इन टेस्ट के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मरीजों से न लें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। कोरोना संक्रमण भयावह रूप ले चुका है, जिसमें प्रतिदिन संक्रमितों की मौत हो रही है और शमशान में चिताओं के जलने का क्रम अब भी जारी है। बुधवार को जागपुर घाट मोक्षधाम में काफी भीड़ देखी गई, जिसमें मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति के बीच परिजन भी अपनों को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। कोरोना संक्रमण अब भी लोगों की जिंदगियों को लील रहा है। मोक्षधाम और कब्रिस्तान में प्रतिदिन शव पहुंच रहे हैं। देखने में आ रहा है कि मोक्षधाम में हर दिन शवों का दाह संस्कार किया जा रहा है।
जानकारी में सामने आया कि बुधवार को जागपुर घाट स्थित मोक्षधाम में लगभग 6 कोरोना संक्रमितों का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान मृतकों के परिजन भी उपस्थित थे, जो अपनों का अंतिम बार दर्शन कर उनका दाह संस्कार करते हुए दिखाई दिए। कोरोना की दूसरी लहर घातक है। ऐसे में मरीजों की लगातार मौत होने की खबरें प्रतिदिन मिल रही हैं, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल अभी भी बेहाल ही दिखाई पड़ते हैं। चिकित्सकों का मानना है कि अभी हम संक्रमण काल के बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ऐसे में सावधानी और सतर्कता बेहद ज़रूरी है। जबकि दूसरी ओर लॉकडाउन के प्रभावी रहने के बाद भी संक्रमितों की संख्या में कोई कमी नहीं है और प्रतिदिन 100 से अधिक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में उन मरीजों की संख्या भी मायने रखती है जो जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए कोरोना से जिंदगी हार रही है। और इन शवों को देखकर यह अंदाज़ा लगता है कि अब भी कोरोना कमज़ोर नहीं है और लोगों की जिंदगियों को लील रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने कोविड सेंटर में ड्यूटी करने से इनकार करने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहगांव धपेरा के ड्रेसर विष्णु प्रसाद सूर्यवंशी को कोविड-19 नियम के तहत कार्यवाही कर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय सिविल अस्पताल वाराणसी में रखा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहगांव धपेरा के ड्रेसर विष्णु प्रसाद सूर्यवंशी की ड्यूटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में लगाई गई थी, लेकिन 20 अप्रैल को उसके द्वारा टेलीफोन पर लालबर्रा के खंड चिकित्सा अधिकारी को ड्यूटी पर आने से मना कर दिया गया और वो ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुआ, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन कारणों से ड्रेसर विष्णु प्रसाद सूर्यवंशी के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच 20 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 157 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1186 हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हो रही हैं। 20 अप्रैल को 145 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय ने बताया कि बालाघाट जिले में 20 अप्रैल तक कुल 5382 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 4167 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 20 अप्रैल को 145 मरीजों के ठीक होने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और 20 अप्रैल को कोरोना के एक मरीज की मृत्यु हो गई। इस प्रकार जिले में 20 अप्रैल तक 29 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 1186 मरीजों में से 977 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 34 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 160 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर और 15 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 20 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 1,267 सैंपल लिए जा चुके हैं। राज्य शासन के विमान से 20 अप्रैल को रेमडेसिविर के 2400 इंजेक्शन जबलपुर के डुमना पहुंचे। विमानतल पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 50 बॉक्स में भरे प्रत्येक में 48 इंजेक्शनों को प्राप्त किया। इसमें बालाघाट जिले के लिए 150 डोज शामिल हैं। यह डोज 22 अप्रैल को बालाघाट पहुंच जाएंगे। कोरोना संक्रमितों के लिए फायदेमंद साबित हो रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग काफी बढ़ गई है। ऐसे में डोज की तत्काल किल्लत महसूस की जा रही है। वहीं कई मरीजों को अब भी इंजेक्शन पाने के लिए भटकना पड़ रहा है। राज्य शासन ने रेमडेसिविर की कमी नहीं होने की बात कही है और इसके लिए विशेष हेलीकॉप्टर से इंजेक्शन आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 20 अप्रैल को पहुंची रेमडेसिविर इंजेक्शन की इस खेप में से जबलपुर जिले को 500 डोज, कटंगी को 250 डोज, नरसिंहपुर को 150 डोज, सिवनी को 100 डोज, मंडला को 100 डोज, बालाघाट को 150 डोज, डिंडोरी को 50 डोज, मेडिकल जबलपुर और छिंदवाड़ा को 960 और शेष डोज क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं को उपलब्ध कराए गए हैं। 22 अप्रैल को इंजेक्शन बालाघाट पहुंचेंगे और जरूरतमंद मरीजों को निर्धारित मापदंड के अनुरूप उपलब्ध हो सकेंगे। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए शहरी बहुलता वाले जिले में नगरीय क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों को उनके घर पर ही आवश्यक औषधि किट और होम आइसोलेशन संबंधी इंस्ट्रक्शन ब्रोशर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह किट और ब्रोशर संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त होंगे। फीवर क्लिनिक्स के माध्यम से होम आइसोलेशन किट का वितरण पूर्व की तरह जारी रहेगा।
आयुक्त स्वास्थ्य आकाश त्रिपाठी ने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर्स, चिकित्सक महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, सीएमओ को कोविड-19 संक्रमित होम आइसोलेटेड रोगियों को मेडिकल किट और ब्रोशर उपलब्ध कराने संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड रोगियों को मेडिकल किट में एजिथ्रोमाइसिन, सिट्रेजिन, रेनिटिडिन, जिंक, विटामिन, पैरासीटामोल और मल्टीविटामिन की टैबलेट्स उपलब्ध कराई जाएंगी। जिला स्तरीय कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर भी पर्याप्त संख्या में मेडिसिन किट की उपलब्धता रहेगी और रोगियों की संख्या के अनुपात में इसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण शैक्षणिक गतिविधियों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के लिए 2 मई 2021 को आयोजित होने वाली चयन परीक्षा को कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की नवीन तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र के अपर संचालक OL मंडलोई ने बताया कि परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि पूर्व में 15 अप्रैल थी, जिसे 15 मई तक बढ़ाया गया है। इच्छुक छात्र MP ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की है। चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 8वीं में अध्ययनरत नियमित छात्र जिन्होंने कक्षा 7वीं में कम से कम C ग्रेड प्राप्त किया है और जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं है, इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये छात्रवृत्ति केवल शासकीय अनुदान प्राप्त और स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामनवमी पर प्रभु जन्म का दिखा उल्लास। पुराने एवं नए श्री राम मंदिर में हुआ रामलला का जन्म। घरों मंदिरों में मनाया प्रभु जन्मोत्सव। विशेष पूजा, श्रद्धा, विश्वास और उल्लास के साथ किया प्रभु का स्मरण। चैत्र नवरात्रि नवमी पर हुए अनुष्ठान। घरों मंदिरों में किया मां अंबे का पूजन। मनोकामना ज्योति कलश का हुआ विसर्जन। भक्ति भाव के साथ संपन्न हुए मां की नवरात्रि। निजी अस्पताल एवं पैथोलॉजी लैब टेस्ट दरें हुई तय। नहीं ले सकेंगे निर्धारित शुल्क से अधिक रुपये। लैब अस्पताल को सील बंद करने की होगी कार्यवाही। अधिक राशि लेने पर होगी कड़ी कार्यवाही। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।